रीना को अपने पति विशाल के संग पुणे आए अभी कुछ महीने ही बीते थे। विवाह के कुछ दिनों पश्चात ही रीना अपने पति विशाल के साथ यहाँ पुणे आ गई थी। बड़ा संयुक्त परिवार और छोटे शहर से आई रीना के लिए यहाँ महानगर में स्वयं को एडजस्ट करना बड़ा ही मुश्किल हो रहा था। उस पर विशाल का शांत व गंभीर स्वभाव। विशाल हर वक्त अपने दफ्तर के कामों में व्यस्त रहता। उसके पास इतना समय ही नहीं होता कि वह रीना के संग फुर्सत से प्यार भरे कुछ क्षण भी बिता सके। रीना भी संकोच वश चाह कर भी विशाल से अपने दिल की बात कह नहीं पा रही थी। नई शादी, नई गृहस्थी, नया माहौल, सब कुछ नया था। इस नए शहर, नए सोसाइटी में ना ही रीना का कोई दोस्त था और ना ही परिचित। इसी बीच हरितालिका तीज का व्रत पड़ा। रीना को न तो यहाँ के बाजार के बारे में कोई जानकारी थी और न ही उसे यह मालूम था कि पूजा पाठ का कौन सा सामान कहाँ मिलता है। व्रत के सप्ताह पर पहले रीना ने विशाल से कहा, अगले हफ्ते हरतालिका तीज है, मुझे व्रत के लिए कुछ सामान और सुहाग की टोकरी खरीदनी है। हम बाजार कब जाएंगे? रीना के ऐसा कहने पर रीना की ओर देखे बगैर ही लैपटॉप पर अपनी नजरें गड़ाए हुए विशाल बोला, अरे अभी तो मेरे पास वर्कलोड बहुत है, थोड़ा फ्री हो जाऊं, फिर समय मिलेगा तो देखते हैं। विशाल का रुखा जवाब रीना के मन को तीर की भांति भीतर तक भेद गया। उसकी आंखें डबडबा गई। पहला तीर और विशाल की बेरुखी ने रीना के दिमाग में दबे हुए उस शक के बीज को प्रस्फुटित कर दिया, जो कुछ दिन से रीना के अंतर्द्वंद की वजह बन गई थी। रीना इस नतीजे पर पहुंच गई कि विशाल उससे प्रेम नहीं करता, उसके केवल अपने घर परिवार व सामाजिक दबाव में आकर उससे विवाह किया है। विशाल के संग लिए अपने साथ फेरे के बंधन को रीना आजीवन निभाना चाहती थी। बस इसलिए उसने चुप्पी साध ली। पूरा सप्ताह गुजर गया, लेकिन ना तो रीना ने दोबारा विशाल को बाजार चलने को कहा और न ही विशाल बाजार जाने के लिए समय निकाल पाया। रीना ने भी सुहाग की टोकरी के बिना ही तीज की पूजा करना निश्चय कर लिया। हरितालिका तीज की सुबह जब रीना स्नान करके कमरे में आई तो वह आश्चर्यचकित रह गई। टेबल पर सुहाग की टोकरी बहुत ही खूबसूरत गुलाबी रंग की बांधनी साड़ी, उसी से मैच करती हुई चूड़ियां व कान में झुमके रखे हुए थे। वह हॉल में बैठे विशाल से कुछ पूछती या कहती, इससे पहले ही विशाल वहां आ गया और उसके गले में अपनी बाहों की हार डालते हुए बोला, कैसा लगा सरप्राइज? एक पल के लिए रीना जड़वत हो गई। पिछले 4-5 दिनों में विशाल के प्रति अपने मन में आ रहे नकारात्मक विचारों के लिए उसे अफसोस होने लगा और उसकी आंखें भर आई। यह देख विशाल बोला, अरे क्या हुआ? आज मैंने दफ्तर से छुट्टी ले ली है। आज का पूरा दिन मैं तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूँ, इसलिए तो इतने महीने एक भी दिन काम से ब्रेक नहीं लिया। अपना टारगेट पूरा करने में लगा हुआ था। आज का पूरा दिन तुम्हारे नाम। विशाल का इतना बड़ा कहना था कि रीना की आंखों से अश्रुधार बह निकले और सारे गिले शिकवे भूलकर वह विशाल से लिपट गई। दूसरी कहानी, रीना और राकेश की मुलाकात ऑफिस में हुई थी। यह कोई फिल्मी टकराव नहीं था, ना ही पहली नजर में प्यार जैसा कुछ, बस वही रोजमर्रा की जिंदगी का एक हिस्सा। लंच ब्रेक में हल्की फुल्की बातें, कभी किसी प्रोजेक्ट पर साथ काम करना और कभी कभार कॉफी मशीन के पास मुलाकात। रीना एक जिंदा दिल लड़की थी, हमेशा मुस्कुराने वाली, लेकिन अपने दिल की बातें कम ही किसी से कहती थी। राकेश थोड़ा संजीदा था, ज्यादा बोलता नहीं था, लेकिन जो भी कहता बहुत सोच समझकर कहता। सब कुछ ठीक चल रहा था जब तक कि दोनों को एक बड़े प्रोजेक्ट पर साथ काम करने का मौका नहीं मिला। इस प्रोजेक्ट की वजह से दोनों को देर रात तक काम करना पड़ता था। कभी कभी बहस हो जाती थी, लेकिन फिर हंसी मजाक में सब ठीक भी हो जाता था। इस मुलाकात से बीच कुछ नया पनपने लगा था, एक अनकहा सा रिश्ता। बॉन्डिंग कुछ अलग थी बाकी सहकर्मियों से, बहुत ही कंफर्ट था। एक दिन बारिश हो रही थी, दोनों ने साथ में ऑफिस से बाहर कदम रखा। बारिश में भीगने का मजा ही अलग होता है। रीना ने कहा, अगर अगले दिन सर्दी ना हो तो। राकेश ने जवाब दिया। रीना हंस पड़ी और राकेश पहली बार उनकी हंसी में खो सा गया। धड़कन भी बढ़ी और एक अजीब एहसास ने घेर लिया, जिसके बारे में कभी सोचा भी ना जा सकता था। रीना एक जिंदा दिल लड़की थी, हमेशा मुस्कुराने वाली, लेकिन अपने दिल की बातें कम ही किसी से कहती थी। राकेश थोड़ा संजीदा था,
धीरे धीरे दोनों एक दूसरे की जिंदगी का हिस्सा बनने लगे। मैसेज पर बातें होने लगी, लंच अब साथ में होने लगा और ऑफिस पार्टी में भी दोनों एक दूसरे का साथ ढूंढने लगे। एक दिन ऑफिस के बाद काफी शॉप में बैठे बैठे रीना ने कहा, मुझे लगता है मैं तुम्हें बहुत पसंद करने लगा हूँ। राकेश ने उसकी आंखों में देखा, फिर धीरे से कहा, यह तो मुझे पहले से ही पता था। रीना ने चौंक कर पूछा, कैसे? क्योंकि मैंने तुम्हें पसंद करने लगा हूँ। वो पहली बार था जब दोनों ने अपने मन की बात कही थी। सब कुछ खूबसूरत लग रहा था, लेकिन हर प्रेम कहानी इतनी आसान नहीं होती। कुछ दिनों बाद एक छोटी सी बात पर दोनों की बहस हो गई। राकेश ने नाराज होकर कहा, तुम हर चीज को अपने हिसाब से क्यों चाहती हो? रीना भी चुप नहीं रही, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि सब कुछ सही हो। उस दिन पहली बार दोनों बिना बात किए ऑफिस से निकले। उस उनके रिश्ते में पहले जैसी बात नहीं रही। बातचीत कम हो गई, मुलाकातें कम हो गई। राकेश को समझ नहीं आ रहा था कि उसने गलत क्या किया। रीना भी खुद को समझा रही थी कि शायद वह रिश्ता बस इतना ही था, लेकिन क्या प्यार इतनी आसानी से खत्म हो सकता है? रीना की उदासी अब उसके चेहरे पर साफ झलकने लगी थी। उसके दोस्त पूछते, लेकिन वह टाल देती। राकेश भी अंदर से टूटा था। उसे रीना की हंसी की आदत हो गई थी। अब ऑफिस में उसकी कुर्सी खाली दिखती तो दिल बैठ जाता। फिर एक दिन रीना को ऑफिस से घर जाते वक्त बहुत तेज बुखार हो गया। राकेश को जब यह पता चला तो वह सीधा उसके घर पहुंचा। धन्यवाद।